Hi everyone, I am Jagriti Awasthi. I secured All India Rank 2 in UPSC CSE 2020 and my optional was Sociology. You're watching me on Sociology 101. Basically this platform is intended to share my bits on preparation of my optional, that is Sociology. तो सबसे पहले why Sociology? जब मुझे ऑप्शनल चूज करना था तो आई हैड अ फ्यू लाइक चॉइसेस, ईच वन ऑफ अस डज। तो एक तो था कि मैं अपना इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो ले लूँ। सो माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वो मैं नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मेरा उस पर कमांड नहीं था। बेसिक रीजन इज कि अगर आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ न्यू सब्जेक्ट रादर कि आप उसके साथ स्ट्रगल करते रहें। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उसको अच्छे से कर लेंगे अटेम्प्ट तो आप ले सकते हैं, मुझे नहीं था। उसके बाद सेकंड चीज़ थी, फिर दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। एक होता है टेक्निकल टाइप के ऑप्शन जहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, एंड द अदर वन इज ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स। तो वहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नाउ आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स या साइंस वाले सब्जेक्ट्स, तो मेरा इंक्लिनेशन ह्यूमैनिटीज़ में था। ह्यूमैनिटीज़ में भी आई वॉज प्रिटी श्योर कि सोशलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में से मुझे चूज़ करना है एंड आई वेंट फॉर सोशलॉजी क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में मुझे लगा कि बायोलॉजी का थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन है। सोशलॉजी में मुझे जो टॉपिक्स लगे वो मेरे इंटरेस्ट के थे, मुझे अच्छा लगता है सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ना, तो मुझे लगा ये डुएबल है, इंटरेस्टिंग भी है, जीएस के साथ ओवरलैप भी है, सो आई वेंट फॉर इट। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा क्या जजमेंट है इस ऑप्शनल को लेके तो आई विल से कि इसमें आपको थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ की तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए, एज इन सोशल इश्यूज़ को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरा राइटिंग स्किल्स फेयर हों बहुत, एज इन हम सबको एक लेवल तक तो अपनी राइटिंग स्किल्स लेकर के आनी है फॉर द पर्पज ऑफ जीएस। तो यदि आपकी राइटिंग स्किल्स नॉर्मल है, आपको सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, देन दिस इज द सब्जेक्ट टू गो फॉर। कई लोग कहते हैं कि इट्स अ जेनेरिक सब्जेक्ट, यू डोंट स्कोर टू हाई, तो ये तो सबके साथ है। जो भी ह्यूमैनिटीज टाइप के सब्जेक्ट्स हैं उसमें यू कैन नॉट स्कोर समथिंग जो शायद एक मैथमेटिक्स में स्कोर हो रहा हो। जैसे मेरे टाइम में मुझे याद है मैथमेटिक्स में 320 के ऊपर भी लोगों के आए थे, मेरा स्कोर सोशियोलॉजी में 284 था। बट यदि अब आप उसको ये देखेंगे तो सोशियोलॉजी से जीएस का कुछ तो पोर्शन आपको ओवरलैप करता है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स ऐड ऑन हो रहे होंगे। हो सकता है सोशियोलॉजी की वजह से मेरे 10 या 20 मार्क्स ओवरऑल जीएस मिला करके कुछ तो ऐड ऑन हुआ हो। टाइम ज़्यादा लेते हैं टेक्निकल ऑप्शनल्स, तो अगर आप उसको देखेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट में दोनों के में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट हो आपके ऑप्शनल को पढ़ने में। सो नाउ आई विल कम टू द फैक्ट कि जब मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल को चूज़ कर लिया तो उसके बाद हाउ वॉज माई प्रिपरेशन जर्नी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप अपने सोर्सेस ढूंढें कि आप पढ़ेंगे कहाँ से। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑप्शनल है, ये बहुत सारी कोचिंग मटेरियल, कोचिंग से भी आई वुड सजेस्ट कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स अबाउट योर ओन वर्ल्ड। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग लगा करके समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी प्लेनली रिटन। आप पढ़ेंगे, आप इजीली उसको समझ सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे अपने आसपास की चीज़ों से तो ये काफ़ी डुएबल ऑप्शनल है। खुद से पढ़िए। मैं अपना अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने इनिशियली वाजीराम एंड रवि में महापात्रा सर का ज्वाइन किया था एंड आई हैड अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट इवेंचुअली। 1 महीने के बाद मैंने क्लास में जाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ही वेग टीचिंग लगी, बहुत ही डायरेक्शनलेस टीचिंग लगी। और उसके बाद मैंने ये ऑप्शनल खुद पढ़ा और फिर मुझे लगा कि खुद से पढ़ लेना इज मच बेटर देन एनी अदर कोचिंग दैट यू वुड बी टेकिंग। क्योंकि मैंने किया हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, तो आई एम ऑनेस्टली शेयरिंग इट विद यू। प्लीज डोंट गो फॉर इट। मतलब हो सकता है कुछ लोगों का अच्छा रहा हो एक्सपीरियंस, मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। बेसिकली आई थॉट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी एंड थैंकफुली आई ड्रॉप्ड इन बिटवीन। तो उसके लिए आप क्या करिए, कुछ बेसिक बुक्स पढ़नी है आपको। मैंने जो मटेरियल रेफर किया था मैं आपको वो बता देती हूँ। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी थी, मैंने रिट्ज़र, हर्लम बोस ये बुक्स ना देखी हैं ना पढ़ी हैं। ऑल्सो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी कि आप सोशियोलॉजी में बीए या एमए करने नहीं आए हैं, आप सोशियोलॉजी को एज एन ऑप्शनल पढ़ने आए हैं और आपको सिर्फ उससे एग्जाम निकालना है। तो सोर्सेस मैंने वो चूज़ किए जहाँ से मेरा बेसिकली सिलेबस कंप्लीट करना है, वो आप कहीं से भी करिए।
एक चीज और अपने दिमाग में रखिएगा कि आंसर जब आपको लिखने होंगे ना, तो या तो 150 वर्ड्स में लिखने हैं या 250 वर्ड्स में। आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं, आप बल्कि मटेरियल पढ़ सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रेजेंट इट इन 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स। तो क्यों ना सिर्फ क्वालिटेटिवली हम उतना ही पढ़ें जितना हमें रिप्रोड्यूस करना है। तो ये एक आपको स्मार्टनेस इस ऑप्शन के लिए रखनी चाहिए, अदरवाइज यू कीप रीडिंग एंड यू कीप एक्सपैंडिंग योर सोर्सेज बट विल नॉट गिव यू एनी आउटपुट। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे पढ़ाई की। माई बेस मटीरियल वॉज नितिन सांगवान। नितिन सांगवान सर की बुक जो है इसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो उसमें ऑलमोस्ट एक बढ़िया कवरेज है सिलेबस का, ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड। अब ये जो बुक है, दिस आई कैन से इट कवर्स अराउंड 60% ऑफ योर सिलेबस, एज इन 60% डेप्थ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब जो बाकी की गैप फिलिंग है, मैं इसको गैप फिलिंग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब आपका बेस तैयार, अब आपको उसमें अंदर वैल्यू एडिशन करना है। तो श्रांशु शर्मा सर के ऑनलाइन नोट्स पड़े हुए हैं PDF के फॉर्मेट में, आप उनका प्रिंट आउट ले लीजिए। इन नोट्स को और सांगवान सर की बुक को मिला करके यदि आपके पास समय है तो अपने नोट्स बना लीजिए। बेसिकली करना क्या है, A4 साइज के रजिस्टर्स ले लीजिए, एक टॉपिक चूज करिए, सांगवान सर की किताब से पढ़िए, उसी को फिर आप पढ़िए तुषांशु शर्मा सर के नोट्स से, और अपने वर्ड्स में फिर जो आपने इसमें से समझा है उस टॉपिक के नोट्स खुद बना लीजिए। मैंने पॉइंट वाइज मैं पहले फिर अभी मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट आर द सोर्सेस, देन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया था। तो आप पहले ये कर लीजिए कि आप उसको एक पॉइंट वाइज तरीके से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद में आपको प्रीवियस 13 ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चंस, मैंने क्रॉनिकल आइज पब्लिकेशंस का यूज किया था, आप कोई भी दूसरा यूज कर सकते हैं या अनसॉल्व्ड भी ले सकते हैं यदि आप चाहें। सॉल्व से ये होता है कि थोड़े से एक आधी पॉइंट्स और हियर एंड देयर, यू जस्ट कीप कलेक्टिंग योर पॉइंट्स। तो मैंने वो चीज यूज की थी। उसके मैंने 13 साल के सॉल्व जो क्वेश्चंस हैं, एक तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले वो भी वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। दिस इज इनफ, आई एम टेलिंग यू। अगर आप एक 3 सोर्सेस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सोशियोलॉजी इज डन फॉर यू। दिस इज व्हाट आई रेड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट दैट आई हैव गॉट। आई गॉट 284 मार्क्स इन सोशियोलॉजी विच इज वेल एंड गुड, प्रोवाइडेड कि मैंने अपना टाइम इक्वली GS में भी डिवाइड करके रखा हुआ था और बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया था ऑप्शनल को ओवर एंड अबव GS। इसके अलावा फिर आपके लिए टेस्ट सीरीज है, तो मैंने ट्रायम्फ IS की टेस्ट सीरीज दी थी विच इज गुड, द फीडबैक इज गुड। उनकी जो चेकिंग है वो थोड़ी सी स्लो है बट फीडबैक अच्छा है वो टेस्ट सीरीज के लिए। अगेन आई विल से नॉट द नोट्स, नॉट द क्लासेस, जस्ट द टेस्ट सीरीज। आई एम बीइंग वेरी वेरी स्पेसिफिक, ये आपको करना है। तो आई विल जस्ट सम इट अप क्विकली कि नितिन सांगवान सर की बुक, तो तुषांशु शर्मा सर के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व और एक टेस्ट सीरीज, ये 4 चीजें हैं जो आपको इस ऑप्शन के लिए करनी है। नाउ हाउ डिड आई रीड और हाउ डू आई गो अबाउट इट। एक तो सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए, उसमें फिर बुलेट पॉइंट्स में देखिए कि क्या लिखा हुआ है। सपोज उसमें लिखा हुआ है इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। आप सांगवान सर की बुक से पढ़ के पहले तो एक बेस बनाइए उसका। आपने एक बार बेस बना लिया, आपको समझ में आ गया। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जहां पे मुझे समझने में प्रॉब्लम होती थी किसी पॉइंट को, तो स्लीपी क्लासेस के भी वीडियोस पड़े हुए हैं ऑनलाइन, तो मैं सिर्फ उन वीडियोस को देख लेती थी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप इग्नू का मटेरियल पढ़ सकते हैं, बट इग्नू का मटेरियल एंड स्लीपी क्लासेस के वीडियोस आर ओनली एंड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, नॉट फॉर मेकिंग नोट्स, वरना बल्क बढ़ता जाएगा आपके नोट्स का। तो इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इमर्जेंस और सोशियोलॉजी पढ़ा, दोनों चीज़ों से पढ़ा और उसके पॉइंटेड नोट, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में उसके नोट्स बना लीजिए। अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे पास टाइम कम है, मैं टाइम सेव करना चाहती थी, तो मैं क्या करती थी कि नितिन सांगवान सर की बुक में ही अंडरलाइन और हाईलाइट करती थी, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थे वो तुषांशु सर के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसके ब्लैंक पेपर में लिख के वो बुक में ही पेपर चिपका देती थी। बेसिकली मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं। इसके अलावा जो मैंने नोट मेकिंग की थी वो कुछ ऐसे टॉपिक्स पे की थी जहां मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे बेसिकली कंपाइल करने में आंसर प्रॉब्लम आएगी। देखिए क्या होता है, आपने सपोज कोई टॉपिक पढ़ा, अब आपको सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना नहीं है, आपको जाके वो रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में।
तो रिप्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपके माइंड में चीजें सेट होनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में है, या आप इसको पढ़ करके अपने दिमाग में पॉइंट्स नहीं बना पा रहे अलग अलग, उनके आप नोट्स बना लीजिए। जैसे मैंने क्या किया था कि एक फर्स्ट चैप्टर में ये सोशियोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स ऐसा करके कुछ कंपैरिजन है कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, उस तरीके के ये चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं। तो उसके लिए मैंने नोट्स बना लिए थे पॉइंटेड फॉर्मेट में। मुझे पता था कि क्वेश्चन आएगा तो 150 वर्ड्स का आएगा। कैसे पता था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो 150 वर्ड्स का ही आएगा। तो मैंने 200 वर्ड्स के इसके एक A4 साइज पेज के नोट्स बना के तैयार कर लिए थे, क्योंकि मुझे कंपाइल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। सो आई सम इट अप। बेसिकली आप या तो नोट्स बना लीजिए दोनों चीज़ों को मिला के। यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं या आपको लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट है, ब्लैंक पेजेस सांगवान बुक में अंदर डाल करके उसमें आप तुषांशु शर्मा सर के नोट से एड ऑन पॉइंट्स डाल सकते हैं। जहां लगे कि एड ऑन पॉइंट्स डालने के बाद भी आपको आंसर का स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, सपोज इसका क्वेश्चन आया और आप पॉइंट वाइज, कैसे समझ में आएगा कि आपको नहीं मिल रहा पॉइंट वाइज? कोई क्वेश्चन आया वेबर ऑन ब्यूरोक्रेसी, अगर आपके दिमाग में डेफिनेशन क्लियरली आ रही है, आपको पॉइंट्स कुछ क्लियरली रिमेम्बरेंस में आपके हैं और आप उसको लिख सकते हो, तो यू डोंट नीड टू मेक नोट्स। आपको लगता है आपको अलग अलग पॉइंट्स ही समझ में नहीं आ रहे, तो आपको नोट्स बना लेना चाहिए, स्पेशली उन टॉपिक्स का जो बार बार पूछे जाते हैं। ये था मेरा पढ़ने का तरीका। सोर्सेस मैंने बता दिए, नोट मेकिंग का प्रोसीजर बता दिया, कीप इट वेरी सिंपल। फिर एक और क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स तो हमें वैसे भी प्रिपेयर करना है, और सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स और जीएस के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। तो विजन आईएएस की मेंस 365 जो आती है सोशल इश्यूज की, वो काफ़ी है आपके लिए बेसिकली। अगर आप उसमें से पढ़ते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अब ये तो हो गया पूरा सोर्सेस जो मैंने किए हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो, एक बार वीडियो रिप्ले कर लीजिएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट कमिंग टू आंसर राइटिंग, हाउ टू स्टार्ट सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग। वेन एवर यू आर रीडिंग अ टॉपिक, सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा सा उसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, दो तीन क्वेश्चन लिख करके देखिए। सोशियोलॉजी के जो आंसर का स्ट्रक्चर है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। मैं स्टैंडर्ड फॉलो करती थी, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही लिखती थी। अगर आप मेरी आंसर शीट्स देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड भी की हुई है, आप उसमें से जा करके देख सकते हो कि मैं कैसे लिखती थी। स्टैंडर्ड जैसा जीएस में लिखते हैं, बॉडी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सोशियोलॉजी में कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मार्क्स पे क्वेश्चन आया और प्रोलेटेरिएट्स के ऊपर कुछ तो क्वेश्चन है, या पोलराइजेशन पे क्वेश्चन है, सपोज पोलराइजेशन पे क्वेश्चन है। अब पोलराइजेशन इज अ की टर्म, इट्स अ सोशियोलॉजिकल टेक्निकल टर्म, उसको डिफाइन कर दीजिए। डेफिनेशंस आर अ गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सोशियोलॉजी आंसर्स, स्पेशली इन पेपर 1। पिक द की टर्म, आपने कहीं ना कहीं वो की टर्म पढ़ा होगा, उसको डिफाइन कर दीजिए। जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन आपको नहीं अपनी लेनी है कि व्हाट डज जागृति थिंक ऑफ पोलराइजेशन इन सोसाइटी। नो, इट्स व्हाट मार्क्स थिंक्स ऑफ पोलराइजेशन इन सोसाइटी। तो मार्क्स ने जो कोई भी डेफिनेशन दी हुई है उसको वर्बेटिम याद करिए। यू हैव टू लर्न इन सोशियोलॉजी। वर्बेटिम आपको वहां पे याद करनी है और रिप्रोड्यूस करनी है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स पोलराइजेशन रिफर्स टू, उसको फिर आप डिफाइन कर दीजिए। फिर अपनी जो बॉडी आपकी है उसमें देखिए, यदि क्वेश्चन आपका क्रिटिकली एग्जामिन है तो आपको शॉर्ट में उसका समझ लीजिए 40% ऑफ द बॉडी विल गो इनटू एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, 60% विल बी इनटू इट्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन एज इन इट्स क्रिटिसिज्म, एंड देन इन कंक्लूजन यू हैव टू गिव सम बेसिक थिंग। मतलब आपको कोई जजमेंट नहीं पास करना होता, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट सोशियोलॉजिस्ट नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे जजमेंट पास करें। आप कुछ भी उसको डिफाइन करके छोड़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एलियनेशन पे मान लीजिए क्वेश्चन आया, मुझे एग्जैक्टली याद है एलियनेशन पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन आया था जब मैंने एग्जाम दिया था, उसमें आप लिख सकते हो कि एलियनेशन इज अ
multi-dimensional concept which is still emerging, or it's a dynamic concept which is still emerging. While Marx holds good in certain situations, it fails to explain occurrences such as this. कुछ example देके आप उसको बता सकते हो कि alienation नहीं है वो ऐसा, मतलब कुछ एक उसको बेसिकली सम अप करिएगा। हम जब दूसरी जगहों पे बात करते हैं कंक्लूजन की, हम कहते हैं कि कुछ वे फॉरवर्ड बता दीजिए, कुछ उसमें अच्छा सा पॉजिटिव नोट दे दीजिए, बट सोशियोलॉजी में इट हैज टू बी बैलेंस्ड कंक्लूजन, बैलेंस सम अप, यू जस्ट समिंग अप योर आंसर, नथिंग मोर देन दैट। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच सोशियोलॉजी। अब जब आपको पता है कि आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशंस लर्न करिए। अगर आप रिलीजन पढ़ रहे हैं बाय डर्कहाइम, अगर आप डर्कहाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हाउ डर्कहाइम हैज डिफाइंड रिलीजन, नॉट हाउ यू थिंक रिलीजन इज। एंड मोर वैल्यू एडिशन, आई टेल यू व्हाट इज वैल्यू एडिशन। हम बहुत बार ये बात सुनते हैं कि आपको अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन करना चाहिए। हाउ डू यू डू इट? बेसिकली वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या करते हो, अगर मुझे एनोमी पूछी गई है बाय मर्टन, तो आई विल डू वन थिंग, एनोमी उसकी डेफिनेशन मर्टन ने जो दी है, और अगर थोड़ा वैल्यू एडिशन करना है तो किस बुक में डिफाइन की हुई है उस बुक का। आप अगर आपको नाम याद होगा कि मर्टन इन हिज बुक दिस defines anomy as this. Now these are the smart tricks that I have learned through my preparation. I'll tell you. Basically क्या होता है कि हम सब आंसर्स लिखेंगे, हम सभी ये सारी चीजें करके आते हैं, बट 150 वर्ड्स में आपको ये बताना है कि हाउ मच मोर नॉलेजेबल यू आर देन अदर एस्पिरेंट्स। तो उसको दिखाने का यही तरीका होता है कि हम टेक्निकल टर्म्स एक तो यूज करें, ज्यादा से ज्यादा आप हर थिंकर के कुछ टेक्निकल टर्म्स देख लीजिए। जैसे डर्कहाइम की बात की जाए तो एनोमी हो गया, कंफॉर्मिटी है, देन पॉजिटिविस्ट है वो, सोशल फैक्ट, एम्पेरिकल मेथड्स, है ना, ये उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है। फंक्शनलिज्म, तो वो इसकी बात है। सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, वो इस तरीके की बातें करता है। रिलीजन की बात करेंगे तो कलेक्टिव एफर्वेजेंस, टोटमिज्म, सेक्रेड प्रोफेन, दीज आर हिज कीवर्ड्स। सो अगर आप आंसर लिख रहे हो तो यू हैव टू मेंशन दीज कीवर्ड्स। ये आपको पता कैसे चलेगा? जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर सम टाइम एंड थिंक व्हाट वर द कीवर्ड्स इन दिस टॉपिक। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू टू रिप्रोड्यूस योर जो भी आप पढ़ते हो जाकर के पेपर में। एंड ऑल्सो आई इंटेंड टू कनेक्ट विद यू रेगुलरली, बिकॉज आई फील कि सोशियोलॉजी में अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बेटर मिल जाए तो इट्स वेरी इजी ऑप्शनल टू प्रिपेयर। तो ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, बेसिकली पढ़ना किस तरीके से है। टाइम टू टाइम आई विल कम अप विद मोर वीडियोस जहाँ पे मैं आपको बता सकूं कि मैंने उस चीज़ को कैसे अप्रोच किया था, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, किस पे आपको फोकस ज़्यादा रखना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं इन अ मोर डिटेल्ड अप्रोच। बट आई होप कि आपको ये जो मेरा वीडियो था ये कुछ काम आया हो। ऑल्सो प्लीज होल्ड योर सेल्फ फेथ इन सोशियोलॉजी, इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग ऑप्शनल। और कभी कभी आपको बीच में डिसइल्यूजन सा लग सकता है, मुझे भी लगता था, क्योंकि कई बार बहुत ऑब्वियस सी चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की होती हैं इन सम टेक्निकल लैंग्वेज, इन सम ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, बट नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ। फ्यू डेफिनेशंस दैट यू हैव टू लर्न, इवेंचुअली वो आपको लर्न हो ही जाएंगी। एंड जीएस जैसा लगता है पर है नहीं, ऑल्दो आपको ये जीएस में काफी ऐड करेगा। अगर आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हटा दें तो फिर ये जीएस ही है, लेकिन जीएस में और सोशियोलॉजी में एक अंतर है, खासकर इसके पेपर 2 में, कि जब आप वहां पे लिखते हो तो यू जस्ट राइट इट इन अ सिंपल कैजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इशू। यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो हम सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फंक्शनल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, वेबेरियन अप्रोच, फेमिनिस्ट अप्रोच। तो सोशियोलॉजिकली उसको हमको बेसिकली सोचना होता है कि इस टॉपिक के बारे में ये अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट कैसे सोचते होंगे। तो ये एक पेपर 2 में है। वील डिस्कस इट इन मोर इन दी अपकमिंग वीडियोस। टाइम टू टाइम आई ट्राई टू कीप इन टच विद यू गाइज, ताकि मैं आपको मोर और लेस बता सकूं जो कुछ भी मैंने सोशियोलॉजी में सीखा है। और you'll thoroughly enjoy reading this optional. It will add on to your knowledge, especially अगर आप सोशियोलॉजी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है तो it is going to be an absolutely wonderful journey, क्योंकि आप एक नया सब्जेक्ट भी सीखेंगे, थोड़ा कुछ है आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करेगा जो सोसाइटी को लेकर के है। सो I'll try कि मैं
चैप्टर बाय चैप्टर, बिट बाय बिट कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल सकूं. आई वोंट बी एबल टू टीच यू इन एंटायरिटी, बट एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस कि इस पॉइंट में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको अप्रोच करना है, ताकि आप उसको थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए if possible. So wonderful interacting with you all, wonderful to share whatever I can with you all, and I wish you all the best. May the force of sociology be with you all. Thank you.